ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय चौथा। इसके अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से दक्ष महाराज अपने पूर्व जन्म में शिवजी महाराज के द्वारा दंडित होने के पश्चात उन्हें बकरे का सर दे दिया गया था। इसके पश्चात उनका पुनर्जन्म होता है और वह भी प्रचेताओं के पुत्र के रूप में। प्रचेताओं की पत्नी रही वार्क्षी, इसके गर्भ से ही दक्ष की उत्पत्ति हुई और उन्होंने देखा कि संसार में जीवों की उत्पत्ति यानी जन्म उतनी मात्रा में नहीं हो रहे हैं। इसीलिए जीवों का विस्तार करने के लिए उन्होंने भगवान से शक्ति प्राप्त करने के लिए विंध्याचल के ऊपर जाकर तपस्या प्रारंभ कर दी। प्रतिदिन सुबह, दोपहर और सायंकालीन संध्याओं के समय में स्नान करने के पश्चात वे भगवान की प्रसन्नता के लिए हंस गुह्य प्रार्थनाओं को कहने लगे। जिस प्रकार अग्नि जो काष्ठ के अंदर, लकड़ी के अंदर होती है, उसको प्रकट करने के लिए बाहर से उससे प्रेरणा देनी पड़ती है, उसी प्रकार से विद्वान जन मंत्रों के द्वारा हृदय में यानी शरीर के अंदर भगवान जो अप्रकट हैं, दिखते नहीं हैं, उन्हें प्रकट रूप में दर्शन कर सकते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में वे आगे कहते हैं, यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं ध्येयाक्षभिर्वा मनसा वोत यस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणः। हे भगवान, जो कुछ भी वाणी से कहा जाता है अथवा मन, बुद्धि तथा इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वह आपका स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तमोगुण रूप ही है। क्योंकि व्यक्ति जब तक गुणों के अंदर प्रभावित है और भौतिक स्तर पर ही है, तो भगवान का ठीक से दर्शन कैसे कर पाएंगे। इसीलिए मन, बुद्धि और इंद्रियां भौतिक होने के कारण भगवान का उस प्रकार का दर्शन या फिर सोच भी भौतिक ही होती है। क्योंकि ऐसे भगवान तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इन सबके अधिष्ठान हैं और माया से भी परे हैं। इसीलिए आप में उनकी प्रतीति मात्र होती है। केवल भगवान के द्वारा उनको संचालित किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रश्न है कि यदि स्वरूपता स्थित रूप से परमात्मा की प्रतीति होती है, तब तो परमात्मा के सर्वनामत्व तथा विश्व रूपत्व ये दोनों अनुपपन्न हो जाएंगे। क्योंकि स्वरूप तो वाणी आदि का विषय नहीं है। आध्यात्मिक स्वरूप किसी की वाणी के द्वारा प्रकट करना बड़ा कठिन है, क्योंकि इस संसार में वाणी भी तो भौतिक है। इस प्रकार की आशंका करके कहते हैं, स्वरूप वस्तुतः सभी शब्दों का वाच्य अथवा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय वस्तुतः भले ही न हो, फिर भी माया के द्वारा तो यह सब संभव है ही। इस अर्थ का प्रतिपादन इन श्लोकों के द्वारा करते हैं और भगवान को विशेष नमस्कार करते हैं। जिसका वाणी से यद्ययत यानी जिसका वाणी से अभिधान होता है तथा बुद्धि, इंद्रिय अथवा मन के द्वारा निरूपण किया जाता है, वह आपका स्वरूप इसलिए नहीं हो सकता है
कि आत्मा तो स्व प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। भगवान स्वयं जब तक किसी के हृदय में प्रकाशित नहीं होते तब तक कोई भी भगवान को यथा स्वरूप नहीं समझ सकता है। वह स्वरूप इसलिए नहीं हो सकता है कि वह सब तो विभिन्न गुणों का ही रूप है। इस प्रकार तीनों गुणों में बाधित जो साधक है वह भगवान का दर्शन, जो भगवान पारलौकिक है, उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। भगवान तो विशेष इन तीनों गुणों से परे हैं, क्योंकि परमात्मा को गुणों की उत्पत्ति तथा प्रलय का आश्रय माना जाता है। चेतन रूप अधिष्ठान के बिना न तो गुणों की उत्पत्ति हो सकती है, न तो उनका संहार ही संभव है। अथवा जिसका स्वरूप नहीं होता है उसको नमस्कार नहीं है। इस तरह से वे कहते हैं कि भगवान आप नित्य आध्यात्मिक स्वरूप धारण किए हुए हैं, इसीलिए आपको बारंबार हम नमस्कार करते हैं। आगे वे कहते हैं, यस्मिन् यतो ये न च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राप्रसिद्धं तद् ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकम्। हे प्रभो, यह जगत जिसमें है वह आप है। सारा जगत भगवान के उदर में समाया हुआ है। जिससे उत्पन्न हुआ है, जिससे इसकी निर्मिति है, वह भी आप ही है। जिसके द्वारा निर्मित है वह भी आप है। जिसके लिए निर्मित है, सारा विश्व भगवान की प्रसन्नता के लिए है, वह भी आप है। तथा जिसको यह ईप्सिततम है वह भी आप ही है। इसके कर्ता भी आप ही हैं और जो करने में स्वतंत्र हैं वे भी आप हैं। तथा इसके प्रयोज्य कर्ता भी आप ही हैं। आप ही ब्रह्म हैं। इस जगत के एकमात्र कारण भी आप ही हैं। आप इस संपूर्ण जगत से पूर्ववर्ती रूप से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि संसार प्रकट होने से पहले भी भगवान की स्थिति है, और जब यह संसार प्रकट होता है तो उसकी स्थिति भी भगवान ही करते हैं, और इस संसार के प्रलय के बाद भी भगवान अवशिष्ट रहते हैं। आप स्वगत भेद से रहित अद्वितीय हैं। भगवान का शरीर और भगवान अलग नहीं है, अभिन्न है। आप एक ही हैं। आप मुझ पर कृपा करके प्रसन्न होइए। इस प्रकार वे प्रार्थना करते हैं। आगे कहते हैं, यच्छक्तयो वदतां वादिनां वायि विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहम् तस्मै नमोऽनंत गुणाय भूम्नि। हे प्रभु, हे स्वामी, आपकी ही शक्तियां वादी और प्रतिवादी के विवाद और संवाद के हेतु होती है, और उन सबों को बार बार मोह में भी डाल देती है। इस संसार में अनेक शक्तियां क्या करती हैं? विवाद संवाद करती हैं। आप अप्राकृत दिव्य गुणों से युक्त हैं। अप्राकृत यानी भगवान में कोई भी भौतिक गुण नहीं होते हैं। वे केवल आध्यात्मिक गुणों के ही आश्रय हैं। ऐसे अनंत गुणों से आप युक्त हैं तथा आपका स्वरूप भी अनंत है। इसीलिए भूमने वै नमः, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यदि इस प्रकार के आप ब्रह्म हैं, परब्रह्म हैं, तो फिर मीमांसक विद्वान यह कहकर क्यों विवाद करते हैं कि ब्रह्म यदि ऐसा है तो जगत जो उसका कार्य है वह इस प्रकार का क्यों नहीं है? अगर कारण भगवान है और वे आध्यात्मिक है तो जगत भी आध्यात्मिक होना चाहिए, तो इस प्रकार क्यों नहीं है?
उन सबों का दूसरे स्वभाववादियों के साथ एकमत्य हो जाता है। वे दोनों तत्व का प्रतिपादन करने वालों के द्वारा बोधित किए जाने पर भी पुनः मोहित कैसे हो जाते हैं। इस पर कहते हैं कि जिन परब्रह्म की माया की शक्ति कहीं पर विवाद की तथा कहीं पर संवाद की भूमि बन जाती है, उन परब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। भगवान के बारे में पहला विवाद तो यह संसार में कि भगवान है कि नहीं है। क्या भौतिक शरीर ही सब कुछ है, या मृत्यु के परे भी आत्मा का अस्तित्व है? आत्मा कहाँ से आती है? तो भगवान तो इस संसार में बड़े विवादित विषय लगते हैं। इसीलिए दक्ष कहते हैं कि इस विवाद से तो मैं बचूंगा और मैं आपको नमस्कार करता हूं। जो इतने विवादित हों वे कितने प्रसिद्ध हैं? तो सर्व प्रसिद्ध है भगवान। नास्तिकों में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि वे लोग भगवान के अस्तित्व को ही नाकारना चाहते हैं। लेकिन हम तो आपके भक्त हैं, तो हम तो आपको नमस्कार करते हैं। इसीलिए इसी मत को आगे और क्या क्या विवाद आते हैं भगवान के बारे में, तो कहते हैं अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोरेकस्तयोर्भिन्न विरुद्ध धर्मयोः अवेक्षितं किंचन योग सांख्ययोः समं परम हि अनुकूलम बृहत्तत। जो उपासना करने वाले योग मतानुयायियों का कहना है कि ब्रह्म साकार है, भगवान परब्रह्म है और वे साकार हैं। वह हस्त पाद आदि से विशिष्ट है। भगवान के हाथ हैं, पैर हैं, आंख है, नाक है, सब है। कि सांख्य के जो मत के अनुयायी हैं वे कहते हैं कि ब्रह्म पाद आदि अवयवों से रहित है। तो भगवान के ऐसे, खास करके जो नास्तिक सांख्य वाले हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि भगवान के कोई भी अवयव नहीं होते, ब्रह्म जो है वह अवयव रहित है। इस प्रकार वे एक ही वस्तु के विषय में परस्पर विरोधी दो मतों को उपन्यस्त करते हैं। तो कोई साकार तो कोई निराकार, इस प्रकार के मतों को लेकर बैठा है। ऐसा होने पर भी उनमें विरोध इसलिए नहीं है कि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित है, क्योंकि भगवान का एक निराकार रूप भी ब्रह्म होता है और साकार रूप भी, यानी भगवान पूरी तरह अपने दिव्य स्वरूप में भी स्थित है। लेकिन आवश्यकता है समझने की कि ब्रह्म ये दूर से देखने पर दिखेंगे, पास में जाने पर परमात्मा का दर्शन होगा और भगवान के नित्य स्वरूप श्याम सुंदर का आनंदमय विग्रह उसके बाद दर्शन देगा। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसीलिए कोई इन्हें ब्रह्म कहता है, तो कोई परमात्मा, तो कोई भगवान। लेकिन कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन भगवान कृष्ण तो क्या है? सब अवतारों के अवतारी हैं, अंशी हैं। बाकी अंश कला विस्तार है, लेकिन कृष्ण तो अंशी हैं, सबके कारणों के कारण हैं। इस प्रकार सब विवादों के और भगवान साकार है या निराकार है, इन दोनों वस्तुओं में सारा जो विवाद है भगवान के चरणों में ही स्थित है। बिना आधार के हस्त पादादि का होना संभव नहीं है और निषेध की भी कोई न कोई अवधि होनी चाहिए। नैति नैति करके लोग जिसको ढूंढ रहे हैं, फिर वो है क्या, उसका स्वरूप भी तो विश्लेषण होना ही चाहिए। अतएव आप ही वही आधार और निषेध की अवधि हैं। फलतः आप साकार एवं निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम ब्रह्म हैं। तो निराकारवादियों के लिए आप ब्रह्म का भी दर्शन कराने वाले हैं, परमात्मावादियों के लिए परमात्मा का दर्शन कराने वाले हैं, और आपके भक्तों के लिए, हम लोगों के लिए तो आप साकार ब्रह्म भगवान श्याम सुंदर हैं। इस प्रकार
आप सबके लिए प्रकट हैं और सबको आप आश्रय देते हैं। ऐसे परब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। आगे कहते हैं, योनुग्रहार्थम भजतां पादमूलम अनाम रूपो भगवान अनंतः नामानि रूपानि चिक जन्म कर्म भीर भेजे समय्यम परमः प्रसीदतु। हे प्रभु, हे स्वामी, आप अनंत हैं। आप प्राकृत नाम और रूप से रहित हैं। भगवान के नाम भले ही हम जिनका भौतिक शरीर और जिह्वा के द्वारा उच्चारण तो कर सकते हैं, लेकिन वे प्राकृत नहीं है, भौतिक नहीं है। कोई कृष्ण कहें तो हम इस भौतिक शरीर के द्वारा इसका उच्चारण कर पा रहे हैं, इसका अर्थ यह भौतिक नहीं हो जाता, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्नत्वाद नाम नामिनो इस तत्व के द्वारा अभिन्न है। फिर भी जो लोग आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, जो भक्त हैं, पाद मूलम भगवान भजताम अनुग्रहार्थम, उन लोगों पर विशेष कृपा करने के लिए जन्म कर्म भी नाम रिपु नाम निरूपाणी च भेजे। आप फिर अनेक रूपों को प्रकट करके इस संसार में लीलाओं को संपन्न करते हैं, आपके भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। सह परमः मह्यम प्रसीदतु, उन लीलाओं के अनुकूल अनेक नामों को भी आप धारण करते हैं, जैसे हमने कल श्रवण किया, भक्तवत्सल, गोविंद, श्री राम, नरसिंह, श्री हरि। इस प्रकार आप अनंत नामों को भी रूपों के साथ धारण भी करते हैं। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करके प्रसन्न हो जाइए। आगे वे कहते हैं, यह प्राकृतैर्ज्ञान पथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा नीलः पार्थिवम् आश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान् मनोरथम्। हे भगवान, लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की होती है, क्योंकि जीव प्रथम तो अज्ञान में ही होता है, लेकिन साधु संग से उसमें आदौ श्रद्धा, धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न होती है कि अस्ति इति देवः, आस्तिक बन जाता है और कहता है कि भगवान है। उस प्रकार से आगे बढ़ता है और फिर उसकी लौकिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। लौकिक श्रद्धा है कि भगवान है, भगवान महान है, मेरे स्वामी हैं, यहां तक। उसके पश्चात उसकी शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न होती है साधु संग से, जिस साधु संग में उसे शास्त्रों का दिव्य ज्ञान श्रवण करने को मिलता है। इस प्रकार से वह फिर शास्त्र शुद्ध तरीके से जानता है कि भगवान का क्या स्वरूप है और भगवान क्या ब्रह्म है, क्या परमात्मा है, क्या भगवान है, इसको भी वह समझ जाता है। तो यह मध्यम कोटि है और इसके पश्चात उत्तम कोटि, उत्तम भक्त, उत्तम श्रद्धा है कि भगवान को शास्त्र के द्वारा ही नहीं, केवल स्वयं अपने हृदय में आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा दर्शन कर लेना। इस प्रकार से भी वह आगे बढ़ जाता है और भगवान का पूर्ण साक्षात्कार कर लेता है। तो प्रायः इस संसार में लोग तो साधारण कोटि की ही भक्ति या उपासना करते हैं, इसलिए परमात्मा आप सबों के हृदय में स्थित रहकर उन उपासकों की भावना के अनुसार विभिन्न देवताओं के रूपों में भी प्रकट होते रहते हैं, क्योंकि सारे देवता तो आपकी विभूतियां ही हैं। उनमें भी कोई अपात्र हो या उस स्थान को प्राप्त करने के लिए वह लायक न हो, तो आप स्वयं ही उस प्रकार से विस्तार करके उन पदों को भी विभूषित करते हैं। जैसे यज्ञ भगवान यह इंद्र बन गए थे और वामन देव भी देवता बन गए थे, और फिर इस प्रकार से भगवान कृष्ण और श्री रामचंद्र तो मनुष्य
समाज में भी प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से आप सबके कल्याण के लिए प्रकट हो जाते हैं और विभिन्न देवताओं के रूप में भी आ जाते हैं। कभी ब्रह्मा भी बन जाते हैं तो कभी शिव भी बन जाते हैं, कभी गणपति भी। यह वैसे ही होता है जैसे वायु विभिन्न प्रकार के गंधों को लेकर विभिन्न प्रकार की सुगंधि से संपन्न प्रतीत होती है, क्योंकि वायु है अलग अलग ऐसे द्रव्यों के सुगंध को लेकर सर्वत्र प्रसारित हो जाती है। किंतु वास्तविकता है कि वायु सुगंधित या दुर्गंधित नहीं होती है, वो दोनों से परे हैं। लेकिन जिस प्रकार के पदार्थ से उनका संपर्क होता है, उस संपर्क को वो लेकर आगे बढ़ती है। इसी तरह सबों की वासनाओं का अनुसरण करने वाले परमात्मा हमारे मनोरथ को पूरा करें। भगवान जो सबकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, उपदृष्टाच अनुमंताच भर्ता भोक्ता महेश्वर, सारे जीवों का कल्याण करते हैं। और गीता में भी कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है उसी प्रकार से मैं उसकी इच्छा को पूरा करता हूं। और कहा भी गया है, ततः कामान मयैव विहितान हितान। और सब जीवों के द्वारा जो इप्सित इच्छा किए गए वस्तुएं हैं, उन सबको भगवान ही कृपा करके पूरा किया करते हैं। ऐसे भगवान की सादर वंदना और नमस्कार करते हैं। इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति स्तुत संस्तुतवतः स तस्मिन् अघमर्षणे आविरासित कुरु श्रेष्ठ भगवान भक्तवत्सलः। हे कुरुश्रेष्ठ राजन परीक्षित, तस्मिन् अघमर्षणे इति स्तुतः, उस अघमर्षण नामक तीर्थ में जो विंध्याचल के पास है, वहां पर प्रजापति दक्ष के द्वारा संस्तुतवतः अत्यंत सुंदरता से भगवान का इस प्रकार से स्तुति गायन हुआ, इन दिव्य हंस गुह्य प्रार्थनाओं के द्वारा। तो फिर क्या हुआ? भक्तवत्सलः सह भगवान आविरासीत। भगवान जो अपने भक्तों के सेवकों के बड़े वत्सल कृपा करने वाले प्रेम करने वाले हैं, वे उनके साक्षात प्रत्यक्ष अभूत उनके सामने दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। किस प्रकार से भगवान ने दर्शन दिया दक्ष महाराज को? कृतपाद सुपर्णाम से प्रलंबाष्ट महाभुजः चक्र शंखासि चैर्मेषु धनुः पाश गदाधरः। श्री भगवान गरुड़ के कंधे पर अपना पैर रखे हुए थे। वे गरुड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? सुपर्ण, जिसको कहा है जिसके पर्ण अत्यंत सुंदर हैं, ऐसे गरुड़ जी के कंधे पर भगवान विराजमान थे। कृतपाद चरण रखे हुए थे और उनकी 8 भुजाएं थी। कैसी थी? प्रलंब अष्टभुजः, अत्यंत दिव्य लंबे उनकी भुजाएं हैं जो घुटनों से भी नीचे जाती हैं। ऐसी 8 भुजाएं उन्होंने धारण की हुई थी। और वह अपने हाथों में क्या क्या आयुधों को धारण करते हैं? चक्र, शंख, तलवार, चर्म यानी ढाल, बाण, धनुष, पाश एवं गदा, इन आयुधों को धारण किए हुए थे। उसी के साथ उनकी सुंदरता कैसी थी? पीतवासा घन श्यामः प्रसन्न वदनेक्षणः वनमाला निवीतांगो लसत् श्रीवत्स कौस्तुभः। पीतवासा, भगवान ने पीतांबर सुंदर वस्त्र, रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ था। घनश्यामः, उनका श्री विग्रह वर्षाकालीन जल से भरे हुए मेघ के समान ही बड़ा सुंदर कोमल श्याम वर्ण का था। प्रसन्न वदनेक्षणः,
उनका मुखमंडल अत्यंत मनोहर, सुंदर, आकर्षक था। वनमाला निवितांग और नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी। भगवान अत्यंत लसत श्रीवत्स कौस्तुभः, वनमालाओं को घुटनों तक लटकाए हुए थे और वे यहां वहां डोल रही थी तथा उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह था। वह दिव्य स्थल जहां पर माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं और उसी के साथ कौस्तुभ आदि मणि भी सुशोभित हो रहे थे। और उनके किरीट कुंडलों के बारे में कहते हैं, महाकिरीट कटकः स्फुरन् मकर कुंडलः कांचंगुलीय वलय नुपुरांगद भूषितः। महाकिरीट कटकः, बहुमूल्य किरीट यानी क्राउन, टोप, कंकण, कंगनों को भी उन्होंने धारण किया हुआ था। स्फुरन मकर कुंडलः, और कानों में दिव्य मकर आकृति के कुंडल चमक रहे थे। कमर में सोने की करधनी उन्होंने धारण की थी, वह भी अत्यंत चमकने वाली और सुंदर थी। अंगुलियों में अंगूठी वलय था, हाथों में कड़े तथा बाजूबंद जिन्हें अंगद भी कहते हैं, उनसे वे सुशोभित हो रहे थे तथा चरणों में नुपुर सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार भगवान अत्यंत सुंदर दर्शन देते हैं। और क्या वे अकेले आए थे? त्रैलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रन् त्रिभुवनेश्वरः वृतो नारद नंदाद्यै पार्षदैः सूरयूथपैः। त्रिभुवनेश्वरः, भगवान तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और त्रैलोक्य मोहनम, ऐसे तीनों भुवन में जो उनके लाखों करोड़ों अब्जावधि जो भक्तगण हैं, इन सबके चित्त को मोहित करने वाले हैं। ऐसे रूपम बिभ्रत, अत्यंत चमकने वाले रूप का दर्शन करते हैं दक्ष। वे आए थे नारद नंदद्यैहि पार्षदैहि, अपने दिव्य पार्षदों के साथ, जैसे नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षदों के साथ वे प्रकट हुए। और उसी के साथ सूर युथपैहि वृतः, साथ में देवता इंद्र और देव देवेश्वर भगवान के चारों ओर अनेक ऐसे उनके सेवक हाथ जोड़कर कृतांजलि खड़े थे। और वे लोग क्या कर रहे थे? स्तूयमानोऽनुगायद्भिः सिद्ध गंधर्व चारणैः रूपम तन्महदाश्चर्यम विचक्षागत साध्वसः। इन्हीं के साथ जो साथ में खड़े थे सिद्ध गंधर्व चारण, ये सब अनुगायद भी स्तूयमानः, भगवान के दिव्य गुणों का निरंतर गायन कर रहे थे तथा देवेश्वर इंद्र आदि लोकपाल श्री भगवान की स्तुति कर रहे थे। तन महदाश्चर्यम रूपम, भगवान के ऐसे दिव्य अत्यंत आश्चर्यमय रूप को देखकर आगत साध्वसः, दक्ष प्रजापति, प्राचेतस दक्ष प्रजापति कुछ सहम से गए। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और ऐसे भगवान से बड़े आकर्षित थे, उनका दर्शन करके बड़े उल्लासित हुए। और फिर ऐसे भगवान को देखकर दक्ष ने क्या किया? ननाम दंडवद भूमौ प्ररिष्टात्मा प्रजापतिः न किंचनोदीरयितुम् अशक्तिव्रया मुदा आपुरीत मनोद्वारैर्रदिन्य इव निर्झरैः। श्री भगवान का दिव्य दर्शन करने से बड़े प्रसन्न ऐसे दक्ष प्रजापति ने पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने 8 अंगों के द्वारा भगवान को प्रणाम करने के लिए वे भूमौ दंडवत ननाम,
नमन कैसे करते हैं? तो भूमि के ऊपर पूरा लेट कर नमस्कार करते हैं। जिस तरह झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, अनेक झरने साथ में आकर नदी में मिल जाते हैं, उसी तरह परमानंद के उद्रिक्त हो जाने के कारण उनकी प्रत्येक इंद्रिया आनंद से परिपूर्ण हो गई। बड़ी तपस्या के साथ भगवान के गुणगान करने वाले ऐसे दक्ष महाराज काफी लंबे अरसे से पूजन कर रहे थे। भगवान के दर्शन की बड़ी अपेक्षा थी। वही भगवान अभी प्रकट हुए हैं, तो परमानंद का उद्रेक हुआ और सारी इंद्रियां आनंदित हो गई। आनंद पराधीन होने के कारण वे कुछ भी बोल नहीं सके। किंचनादिर एतुम न अशकत, कुछ भी कह नहीं पाए क्योंकि आनंद से गला रुंध हो गया था। इसीलिए उन्होंने केवल प्रणाम ही किया था। तम तथा वनतमं भक्तम प्रजा कामं प्रजापतिम चित्तज्ञः सर्वभूतानां इदं आह जनार्दनः। तथा अवनतम भक्तम, जब भगवान श्री हरि ने देखा कि अरे ये भक्त मुझे कितना प्रेम करता है, मेरे चरणों में झुक गया है, तथा यह प्रजा कामम तम प्रजापतिम, प्रजाओं की कामना करने वाला यह दक्ष प्रजापति यद्यपि कुछ बोल नहीं रहा है, फिर भी समों के चित्तों को जानने वाले चित्तज्ञ जनार्दन, अपने सारे भक्तों का कल्याण करने वाले ऐसे भगवान अपने भक्तों के चित्त को अंदर से जानते हैं, बाहर से भक्त कहे या न कहे, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार जानने वाले भगवान इदम आह, इस प्रकार से दक्ष से कुछ कहते हैं। श्री भगवान उवाच प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परम गतः। महाभाग प्राचेतस, प्रचेताओं के महान पुत्र, महाभाग्यशाली दक्ष, अब तुम अपनी तपस्या के द्वारा तो सिद्ध हो गए हो। भवान तपसा संसिद्ध, क्यों? क्योंकि यत् मत्परया श्रद्धया मयि परम भावम गतः, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से, मेरे भक्ति भाव से तुम्हारे द्वारा मुझ में अत्यंत प्रेम भाव, परम भाव उत्पन्न हो गया है। यह विशेष कृपा है, मेरे भक्ति के साथ संपर्क के द्वारा तुम्हारा चित्त परिपूर्ण रूपेण निर्मल हो गया है। इसीलिए कहते हैं प्रीतो हम ते प्रजानाथ यत्ते स्योद बृंहणं तपः ममैष काम भूतानां यद भूयासुर विभूतयः। हे प्रजानाथ, हे प्रजापते, अहम ते प्रीतः, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए कि तुम प्रजाओं की समृद्धि के लिए तप किए हो। तुमने प्रजाओं का कल्याण करने के लिए और प्रजाओं का विस्तार करने के लिए ही शक्ति प्राप्त करने के लिए मेरी तपस्या की है। मैं भी चाहता हूं कि प्रजाओं की वृद्धि हो और समृद्धि हो, क्योंकि उसके बिना जो कर्म में आसक्त जीव हैं वे उस कर्म से निरत कैसे होंगे। उन्हें वो अवसर तो देना चाहिए जिसके द्वारा वे कर्म में जो आसक्ति है उसको त्याग करके और ज्ञान और योग को भी त्याग करके मेरी भक्ति के द्वारा परम कल्याण को प्राप्त कर ले। इसलिए आवश्यकता है कि पहले वे जन्म ले, और जन्म पाने पर जब वो कर्म में लगने के पश्चात जब परम सुख नहीं पाएंगे, तब कर्म को भी त्याग कर भक्ति के पास मेरे भक्तों के संग के द्वारा आ ही जाएंगे। इस प्रकार आवश्यकता है कि वे लोग जन्म ले, और तुम इन्हीं का विस्तार करना चाहते हो, ये अच्छी बात है। ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वरः विभूतयो मम हीयेता भूतानां भूतिहेतवः। ब्रह्मा, शंकर और तुम जैसे जो प्रजापति हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के सारे पुत्र
पुत्रों को प्रजापति कहा गया है। तुमने भी वैसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था और अभी दूसरे जन्म में तुम प्रचेताओं के पुत्र बने हो। मनुगण इत्यादि श्रेष्ठ गण भी ये सभी मेरी विभूतियां ही हैं, मेरी ही शक्ति है। मम तेज अंश संभवः, सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाली हैं। इस प्रकार तुम सब जनताओं के कल्याण में लगे हुए हो और तुम भी तो प्रजापति हो, इसलिए तुम्हारा भी कल्याण हो। तपो मे हृदयं ब्रह्मं तनुर्विद्या क्रियाकृतिः अंगानि कृतबो जाता धर्मात्मा सवः सुरः। ते ब्रह्मन् तपो मे हृदयम्, हे ब्रह्मन तपस्या तो मेरा हृदय ही है। विद्या तनु, और मेरा विग्रह शरीर विद्या है। कर्म आकृति ही, कर्म भगवान की तो दिव्य कर्म है, वे भगवान की आकृति है। कर्तवः अंगानी जाता, यज्ञ भी अंग है। धर्म आत्मा, और धर्म ही मेरी आत्मा है। सुराहा असवः, और देवतागण जो हैं, तुम्हारे साथ जो देवतागण है वे सब मेरे प्राण हैं। इस प्रकार विश्व की वृद्धि के लिए तुम्हारे द्वारा की गई तपस्या से भगवान तो अत्यंत प्रसन्न हुए, और इसीलिए कहते हैं कि ऐसे तप दान जो भी हैं वो सब मुझे प्रसन्न करने वाले हैं। इस प्रकार सारा धर्म भगवान के चरणों पर ही आश्रित है, इसीलिए वे चतुश्लोकी के साथ ही इस प्रकार से कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया था, उसी को यक्ष दक्ष को भी कहते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् किंचान्तरं बहिः सज्ञान मात्रम अव्यक्तम प्रसुप्तमिव विश्वतः। अग्रे अहम, सृष्टि के पूर्व में अग्र में भी मैं ही केवल विराजमान था। एवं आसम अन्यत किंच आंतरम बहिः न, वह भी निष्क्रिय रूप में था, मैं कुछ कर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान तो आत्माराम है, उन्हें आनंद प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। बाहर भीतर कुछ भी कहीं नहीं था। इस संसार में कोई भी तत्व प्रकट नहीं था, न कोई दृष्टा था इस संसार में, न कोई दृश्य था। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। इस संसार में मैं प्रकट नहीं था। मानो सब और सुषुप्ति ही सुषुप्ति छा रही थी। सब जगह आध्यात्मिक रूप से बस केवल चेतना का विस्तार था, लेकिन किसी भी प्रकार से इस संसार में कुछ भी प्रकट नहीं किया गया था, क्योंकि तपस्या संतान की वृद्धि का कारण है। जब तक व्यक्ति तपस्या नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेगा, तब तक उसे संतान उत्पत्ति की शक्ति भी प्राप्त नहीं होती। इस बात को बतलाने के लिए द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में तथा तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय से प्रारंभ करके कहे गए हुए इतिहास को 4 श्लोकों के द्वारा बताते हैं। चतुश्लोकी यहाँ भी आती है। अहम एवासम एवाग्रे, इसमें भगवान कहते हैं कि मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। आसमेव से कहा गया है कि कोई क्रिया भी नहीं थी, कोई कार्य भी संपन्न नहीं हो रहा था। इस प्रकार इस संसार में न देखने वाला न दिखने वाला दृश्य दोनों नहीं थे। भगवान ही केवल थे और बस अपने आनंद में ही विराजमान थे। अतएव सर्वत्र केवल सुषुप्ति का ही वातावरण था, आध्यात्मिक योग माया का ही, योग निद्रा का ही वातावरण था। आगे कहते हैं, मय्यनंत गुणेनन्ते गुणतो गुण विग्रहः यदासीत् तत एवाद्यः स्वयंभू समभूदजः। अनंत गुणों के आश्रय तो भगवान अनंत ही हैं। वे ही स्वयं कहते हैं कि अनंत गुणों के आश्रय तो मैं ही हूं। जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ
यानी विराट रूप बाद में प्रकट हुआ, उसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। आद्या शुरुआत में प्रथम किसका जन्म हुआ इस संसार में? स्वंभू अजह समभूत, जिनका प्रत्यक्ष मेरे द्वारा ही जन्म होता है, संसारिक कोई माता पिता के द्वारा नहीं, ऐसे ब्रह्मा का पहले जन्म हुआ। स वै यदा महादेवो मम वीर्योपबृंहीतः मेनेऽखिलमेवात्मन् उद्यतः सर्गकर्मणि। भगवान कहते हैं कि मम वीर्योपबृंहीतः, ब्रह्मीतः, भगवान के वीर्य के संचार किए जाने पर जब ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, यानी भगवान की कृपा ही उनका वीर्य है, इस प्रकार से कृपा प्राप्त ब्रह्मा जी के पास वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि किस प्रकार से वे सृष्टि का निर्मित कार्य में सहयोग दे सकते हैं। वे इस कार्य में अपने को असमर्थ मान रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान ने तो शक्ति दी है, लेकिन हम इसके लिए स्वयं से तो असमर्थ ही हैं। भगवान की शक्ति के द्वारा ही कुछ किया जा सकता है। अथ मे भीतो देवस् तपोतप्यत दारुणम नव विश्व सृजो युष्मान येनादाव सृजत विभुः। उसके पश्चात मेरे कहने पर उन्होंने कठोर तपस्या की और उसके कारण उन्होंने सर्वप्रथम तुम नव प्रजापतियों की सृष्टि की थी। युष्मान तुम जैसे, नव विश्व सृजः असृजत, विश्व की यानी सारे जीवों की रचना करने में दक्ष ऐसे तुम्हारे जैसे पुत्र के साथ अन्य प्रजापतियों को उन्होंने उत्पन्न किया, जैसे पुलह, पुलस्य, क्रतु, स्वयंभुव। इस प्रकार से नारद भी, चतुष्कुमार भी, रुद्र भी, सबका उद्भव होता है। एषा पंचजनस्यांग दूहिता वै प्रजापतेः असक्नि नाम पत्नित्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम्। हे प्रिय दक्ष अंग, यह पंचजन प्रजापति की पुत्री असिक्नी है। तो सारे प्रजाओं का कल्याण करने के लिए यहां पर प्रजापति दक्ष जीवों का विस्तार करना चाहते थे। उसी के लिए इस सेवा के लिए उन्होंने यहां पर कहा कि प्रजापति पंचजन की पुत्री असिक्नी है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। प्रतिगृह्यताम, इसे स्वीकार करने से तुम अपनी सेवा कर पाओगे। क्या सेवा? मिथुन व्यवाय धर्मस्त्वं प्रजा सर्गम इमं पुनः मिथुन व्यवाय धर्मिण्याम भूरिशो भावयिष्यसि। मिथुन व्यवाय धर्मत्वम मिथुन व्यवाय, कहते हैं कि अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास के द्वारा इस प्रकार के धर्म को यानी गार्हस्थ धर्म को स्वीकार करो। शादीशुदा हो जाओ, यह भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तुम्हारे साथ यह भी तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार है। तब तुम इससे बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न कर पाओगे। प्रजा सर्गम भूरिशः भावयिष्यसि, इस प्रकार तुम इस स्त्री के संपर्क में आने से आगे प्रजाओं को उत्पन्न कर पाओगे। त्वत्तोधस्तात् प्रजा सर्वा मिथुनी भूय मायया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम। प्रजापति त्वतः अब तक मानसी सृष्टि होती थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सारे पुत्रों को अपनी पत्नी के संग के बिना ही केवल अपने मन के द्वारा, ध्यान के द्वारा जन्म देते थे। लेकिन अभी मिथुनी भूय भविष्यन्ति,
मदीयया मायया, मेरी माया से अभी जो प्रकृति में जीवों की निर्मिति होगी, सृष्टि होगी, वह मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, मन से पहले और बाद में शरीर के द्वारा उत्पन्न होगी। यानी मिथुनी भाव, स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी साथ में आने के पश्चात ही उनका जन्म होगा। अब तुम्हारे पश्चात सारी प्रजा मेरी माया से मोहित होकर स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी। मैं बलिम च हरिष्यन्ति, और फिर मेरी पूजा करेगी। इस प्रकार फिर उसके पश्चात, यहां पर जैसे भगवान ने कहा है, इसके पश्चात सब जीवों की, खास करके मनुष्य और आदि प्राणियों का जन्म उनके माता पिता के संपर्क के द्वारा ही संभव हो सका था। इसमें शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्युक्त्वा मीशतस्तस्य भगवान विश्वभावनः स्वप्नोपलब्धार्थम इव तत्रैवांतर दधे हरि। इस प्रकार भगवान ने प्रजापति दक्ष की इच्छा को पूरा किया। उनकी सेवा में सहयोग के लिए असिकनी नाम की पत्नी उन्हें प्रदान कर दी। इसको इस प्रकार से आशीर्वाद देकर भगवान क्या करते हैं? विश्व के जीवनदाता भगवान श्री हरि वासुदेव दक्ष के सामने से ही इस प्रकार से अंतर्धान हो गए, अप्रकट हो गए। जैसे स्वप्न में देखी गई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती। भगवान एकाएक वहां पर दक्ष को आशीर्वाद देने के पश्चात अंतर्धान हो गए, अप्रकट हो गए। इस प्रकार के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होते हैं जब भगवान की भक्ति कोई करता है, और जिस भावना से वो भजन करता है उसी भावना को भगवान भी पूरा करते हैं। तो केवल पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो पुत्र ही मिलेगा, और अनेक जीवों को उत्पन्न करने की दक्ष की इच्छा थी, तो उसी प्रकार से भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, शक्ति दी। और अगर कोई भगवान की निष्काम भावना से बिना भौतिक इच्छा के भक्ति करे तो उसे साक्षात भगवान ही प्राप्त हो जाते हैं। तो अकाम सर्व कामम मां मोक्ष काम उदाहरति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अकाम है, उसे कोई भी इच्छा नहीं, सांसारिक या फिर सर्व काम, भौतिक सारी कामनाएं हो, तब भी उसे क्या करना चाहिए? यजेत पुरुषम परम, भगवान श्री हरि वासुदेव की निस्सीम भक्ति करनी चाहिए, जिससे सारे अपेक्षित लाभों को, कामनाओं को वह प्राप्त भी कर सकता है। इसीलिए ऐसे भगवान का दिव्य नाम संकीर्तन के द्वारा कलयुग में हम भजन कर सकते हैं। इसके पश्चात दक्ष का क्या हुआ, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।